हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारी स्टेबल क्लास में। आप सब कैसे हो? तो आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन भाग। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मादा जनन भाग। अब अगला लेक्चर है, अगला टॉपिक है नर जनन भाग। नर जनन भाग क्या होता है? नर जनन भाग जो होता है उसमें क्या होता है? गैमीट का निर्माण होता है और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उनका क्या क्या काम होता है, कैसे वो हेल्प करते हैं नर जनन भाग में, और उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है नर जनन भाग या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे मुख्य अंग। उनमें क्या होता है? गैमीट जो होते हैं उनका निर्माण होता है। गैमीट कहाँ से आते हैं? नर और मादा युग्मक का जब निषेचन होता है आपस में, तो किसका निर्माण होता है? गैमीट का। तो मादा जनन अंग क्या करते हैं? इनके मुख्य है, इनमें तीन पार्ट होते हैं। मुख्य नर जनन अंग या मेन रिप्रोडक्टिव अंग। इन अंगों में अगुणित या हैप्लॉइड युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक कहाँ से मिलते हैं? मैंने अभी आपको बताया, नर जनन भाग या मादा जनन भाग जो होता है उनका आपस में फ्यूजन या संलयन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गैमीट। गैमीट और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का निर्माण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? गैमीट या युग्मक। युग्मक का निर्माण होता है। तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें टेस्टिस। टेस्टिस या विरसड क्या होता है? मानव में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। एक जोड़ी में कितने होते हैं? दो। इनकी लंबाई कितनी होती है? ये उदर गुहा जो होती है बाहर, विरसड कोष इसे बोलते हैं सेक्रेटल कोष, उसमें स्थित होती है। बाहर मानव में एक जोड़ी क्या होते हैं? टेस्टिस उदर गुहा में, उसे क्या बोलते हैं? सैक्रोटल स्टोक, सैक्रोटल सैक के नाम से भी जानते हैं। मानव में एक जोड़ी क्या होते हैं? टेस्टिस, एक जोड़ी। वो कहाँ मिलते हैं? उदर गुहा में, जिसे क्या बोलते हैं? किसमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं इसे? जिस जो कोष होता है बाह्य, उसे क्या बोलते हैं? सेक्रेटल कोष या विरसड कोष। उसमें क्या मिलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस का निर्माण कैसे होता है? टेस्टिस कितने लंबे होते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर, और इनकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, और ये इतने 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। टेस्टिस एक कुंडलित नलिका होती है और शुक्रजनन नलिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं? शुक्रजनन नलिकाएं। इन शुक्रजनन नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्म का। स्पर्म कहाँ से बनता? टेस्टिस से। टेस्टिस में जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेंगे? स्पर्म, बहुत सारे। ठीक है। टेस्टिस में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? एक हार्मोन होता है टेस्टेस्टोरोन, उसका स्राव करती हैं। तो टेस्टिस क्या होते हैं? अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेस्टिस की, ये मेल जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है? स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? मानव में एक जोड़ी होते हैं, और ये कैसी नलिका? लंबी कुंडलित और शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती हैं। जो ये जो नलिकाएं, ये क्या कहलाती हैं? शुक्रजनन नलिकाएं। उसके नीचे जो लगे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? टेस्टिस। टेस्टिस टेस्टिस कितने होते हैं? इनकी लंबाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर, और ये मोटे पतले कितने होते हैं? 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, और इनकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर चौड़े, और 3 सेंटीमीटर क्या होते हैं? ये मोटे। तो एक जो मानव जनन अंग है उसमें कितने होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं, और ये शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं उससे नीचे लगे हुए होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म या शुक्राणु जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं। इनके अंदर बहुत सारी लीडिंग सेल्स होती हैं जो किसका स्रावण करती रहती हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? टेस्टेस्टोरोन हार्मोन का। सॉरी, टेस्टेस्टोरोन हार्मोन। नर जनन भाग के दूसरे पार्ट क्या होता है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो सहायक होते हैं, क्या क्या हेल्प करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्टिव या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सहायक अंग। सबसे पहला सहायक अंग कौन सा होता है? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस क्या होता? नर सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भाग है इपिडिडाइमिस या अर्धिवृषण। ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा कुंडलित नलिका होती है, और इपिडिडाइमिस क्या करती है? शुक्राणुओं का संग्रह करती है और मैच्योर करने में इन्हें हेल्प करती रहती है। तो इपिडिडाइमिस अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। इपिडिडाइमिस, ये वाली जो शुक्र जनिन नलिका या वैसा डिफरेंस जो होती है उसके नीचे ये जो भाग होता है ये विरसड़ होता है, विरसड़ के ऊपर लगी हुई होती है, इसे बोलते हैं इपिडिडाइमिस। ये क्या करती है? शुक्राणु जो होते हैं उन्हें संग्रह करने का और मैच्योर करने में हेल्प करती रहती है। इपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबी होती है, और ये कुंडलित नलिका होती है, और ये कौन सा अंग है उसका? एसेसरी या एसेसरी या सहायक अंग होता। दूसरा पार्ट पढ़ना, वैसा डिफरेंस। वैसा डिफरेंस क्या होता?
वेस्ट डिफरेंस एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, इपी वैसा डिफरेंस। और सेमिनल वेसिकल से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं ये, यूराइनरी ब्लैडर में। वैसा डिफरेंस अभी मैंने आपको पढ़ाया अधिविर्षण, ये जो एक लंबी कुंडलित नलिका किससे लगी हुई है, अधिविर्षण, ये एपिडिडाइमिस से अधिविर्षण, ये यहाँ से यूटेरस से होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, यूराइनरी ब्लैडर में, तो इन्हें क्या बोलते हैं, अधिविर्षण या वैसा डिफरेंस। एपिडिडाइमिस इसके नीचे लगा हुआ होता है, ये क्या काम करता है, ये जितने भी स्पर्म होते हैं उन्हें संग्रह करने का और मैच्योर करने में हेल्प करती है। तो इसके ऊपर जो ये नलिका लगी होती है छेल, तो इसे क्या बोलते हैं, यूराइनरी ब्लैडर में खुल जाती है जाकर। और इसके नीचे क्या लगी हुई होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक भूरे रंग की ग्रंथि होती है और ये एक लिक्विड या द्रव टाइप एक पदार्थ स्रावित करती रहती है और इन्हें शुक्राणुओं को, शुक्राणु जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। थर्ड पार्ट होता सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होती हैं ये शुक्राशय या वैसा डिफरेंस जो होता है उसके नीचे द्विपाली, दो पाली होती है, थैलेनुमा आकार की एक संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। इसे लिक्विड टाइप पदार्थ स्रावित करती रहती हैं और शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करती हैं। सेमिनल वेसिकल नलिकाएं होती हैं ये यूराइनरी ब्लैडर के नीचे लगी हुई होती हैं और सेमिनल वेसिकल जो करती हैं ये हमारे नर जनन भाग जो उसे क्या करती हैं, पोषण प्रदान करने का काम किसका, सेमिनल वेसिकल। और ये सहायक ग्रंथियां भी होती हैं सेमिनल वेसिकल। अगला पार्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, यूराइन और स्पर्म का निर्माण करता रहता है, बाहर को निकालने में जो हेल्प करता है, मार्ग द्वारा बाहर निकलता, तो इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। स्पर्म को भी अंदर जाने ले जाने में भी हेल्प किसका काम होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा सबसे नीचे का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेटर लगा हुआ और इसके नीचे होता है यूरेथ्रा। ये क्या करता है, स्पर्म को अंदर ले जाने बाहर ले जाने में भी हेल्प करता है यूरेथ्रा। अगला पार्ट होता है पेनिस। पेनिस क्या करता है, मैथुन की जो क्रिया होती है या फर्टिलाइजेशन की नर जनन भाग में, या मतलब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का जब आपस में फ्यूजन होता है, मैथुन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये पेनिस उसी में हेल्प करता। इसका काम क्या होता है, मैथुन अंग में ये हेल्प करता और मध्य स्थित होता। पेनिस यूरेथ्रा से गुजरता और कहाँ पहुंच जाता, आगे की तरफ, आगे जाना पीछे जाना, ये किसका काम है, पेनिस का। और स्पर्म को ले जाना लाना इसी का काम होता। अब अगला पार्ट है थर्ड एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 3 प्रकार की होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, एक भूरे रंग की थैलेनुमा आकृति या संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये एक अखरोट के आकार की है और क्या करती है, एक द्रव क्षारीय या द्रव टाइप कोई पदार्थ होता है उसे स्रावित करती रहती है और भूरे रंग की होती है, बीच में होती है मिडल में, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाली जो ब्राउन कलर की भूरे रंग की जो ग्रंथि अखरोट जैसी, इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या करती है, क्षारीय द्रव स्रावित करती रहती है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये सहायक ग्रंथि है, नरजनन भाग में हेल्प करती हैं, सहायता करती रहती हैं। दूसरा पार्ट है कॉपर ग्लैंड, ये भी क्या करती है, एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करती रहती हैं और यूरेथ्रा को क्षारीय करती हैं जिससे स्पर्म सुरक्षित रहते हैं। कॉपर ग्लैंड्स होती हैं ये यहाँ पर ही प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, इसे क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। और ये क्या करती हैं, जो पदार्थ होता है स्पर्म उसे उसमें हेल्प करती हैं और उसे क्षारीय बनाने का काम किसका होता है, काउपर्स ग्लैंड का। इन्हें भी क्या बोलते हैं, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथि होती हैं। थर्ड होती हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करती है, जितना भी यूरेथ्रा होता है उसके नीचे लगी हुई होती हैं और किस में हेल्प करती हैं, पोषण में और संरक्षण, या जब मैच्योरेशन होता है, परिपक्व हो जाता हमारा स्पर्म, तो उसमें हेल्प करती हैं। ये सेमिनल वेसिकल लगी हुई है, ये किसके नीचे, यूरेथ्रा के, यूरेटर जो होता है या यूराइनरी ब्लैडर उसके नीचे लगी हुई होती है। इसके ऊपर क्या होती हैं, वैसा डिफरेंस और शुक्रवाहिनियां लगी हुई होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ये सहायक ग्रंथियां होती हैं नरजनन भाग की। ये नरजनन भाग है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जनन भाग और नर जनन भाग। नर जनन भाग में 3 पार्ट होते हैं। एक क्या होता, पहला मेन पार्ट, मेन पार्ट में क्या पढ़ा था, उसमें क्या बनते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता। और दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था,
मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें क्या पढ़ा था, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और ये स्पर्म और शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और कितने, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, 2.45 क्या होते हैं, चौड़े, और 3 सेंटीमीटर कितने होते हैं, मोटे। तो इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस। और अगला पार्ट क्या होता है इसका, एसेसरी ऑर्गन, जो इसमें हेल्प करते हैं। सबसे अगला पहला पार्ट है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस क्या काम करता है, इपिडिडाइमिस ये एक लंबी कुंडलित नलिका होती है और ये यहाँ पर क्या करता रहता है, स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता रहता है। और ये कहाँ पर, वैसा डिफरेंस, इसके नीचे एक ऊपर नलिका लगी हुई होती है, ये यूरेटर में जाकर खुल जाती है, ये यूराइनरी ब्लैडर। यहाँ से क्या होता है, यूराइन और स्पर्म का, यूराइन को बाहर निकालने में हेल्प। यूराइनरी ब्लैडर अपने अंदर यूराइन को प्रोटेक्ट करके रखता। ये होता है यूरेटर। यूरेटर के साइड बीच में क्या लगी हुई थी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट के टाइप की होती है और ये शुक्राणुओं को अपने अंदर संग्रह करके रखती है और परिपक्व मैच्योर करने में भी हेल्प करती है। सेमिनल वेसिकल, इसे भी, ये जो होता है हमारा यूराइनरी ब्लैडर, इसमें भी हेल्प करती है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था, कंप्लीट हो गया।